हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एडेड और पीवीएफटी के काउंसलिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप काउंसलिंग कैसे करवाएंगे? तो स्टूडेंट्स, हर बार की तरह आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है काउंसलिंग कराने की, वो है स्टूडेंट्स नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस कॉलेज। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको काउंसलिंग कराना है। तो स्टूडेंट्स, काउंसलिंग कराने की जो ऑफिशियल लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जब भी काउंसलिंग चालू होगी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इस तरीके से काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। अब हमें काउंसलिंग कैसे कराना है स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको वेटनरी और एडेड से जुड़े आपके काउंसलिंग से रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं टॉप 10 बच्चों के बारे में, वेटनरी वाले के। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, सर्वाधिक सिलेक्शन टॉप 10 में हमारे कोचिंग संस्थान से हुए हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 167 बच्चों का सिलेक्शन साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से इस वर्ष हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ऑफिशियल यदि आप देखेंगे लास्ट ईयर के रिजल्ट से हम कंपेयर करके आपको बताएंगे। लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आया था वो 23 नवंबर को आया था। कब? 23 नवंबर को। काउंसलिंग कब से चालू हुई थी लास्ट ईयर की? 16 दिसंबर को। मतलब 15 दिन लग जाते हैं काउंसलिंग स्टार्ट होने में। तो आज से 15 दिन के अंदर में काउंसलिंग चालू होगी। जैसी काउंसलिंग चालू होगी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि काउंसलिंग कैसे करवाना है। वेबसाइट आपकी रहेगी क्रिप्स, ठीक है, ऑनलाइन। तो स्टूडेंट्स, ये है आपकी क्रिप्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी हम आपको लिंक दे रहे हैं। अभी यहाँ पर काउंसलिंग से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं आया है, और ना ही स्टूडेंट्स नानाजी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी फिलहाल कुछ आया हुआ है। इसके बाद में स्टूडेंट्स, काउंसलिंग में आप जैसे ही भाग लेंगे तो यहाँ पर सारे आपको जो है रूल्स रेगुलेशन पढ़ना है। कौन कौन से कॉलेज हैं? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जबलपुर कॉलेज है, आपका महू वाला कॉलेज है, आपका रीवा वाला कॉलेज है। तो सबसे ठीक है ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है, कट ऑफ, क्या हमारा सिलेक्शन होगा सर, क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? तो बच्चों, यहां पर साफ साफ आप जरा देखिए, आप ही बताइएगा, ठीक है, मुझे भी बताने की जरूरत आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी। टोटल स्टूडेंट्स कितनी सीटें हैं? 225 सीट है। फ्री सीट, फ्री सीट का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स लगभग आपको जो है, ठीक है, 70,000 रुपए के आसपास का खर्च आता है सालाना। स्कॉलरशिप आपको 55 से 60,000 मिल जाती है। मेधावी में तो पूरी की पूरी आपको फीस जो है वापिस हो जाती है, ठीक है। यदि आपके, ठीक है, 12th में 70% से ऊपर है तो मेधावी मिलती है, ठीक है, आसानी से मिल जाती। 85 वालों को, 80 वालों को, 75 वालों को तो 100% मिलना ही मिलना है, और 70 वालों को भी कई बार स्कॉलरशिप मिल जाती है मेधावी वाली। नॉर्मल ST SC OBC को तो मिलना ही मिलना, वो 25-30 हजार मिलती है, लेकिन यदि आप मेधावी में जाएंगे तो आपको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपका स्टूडेंट्स कुल मिला के अभी शुरुआत में आपको 70,000 रुपए की DD लगेगी। जैसी काउंसलिंग चालू होगी, ठीक है, आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है। कब मिलेगा वो भी हम बताएंगे। टोटल 165 सीट है फ्री सीट वाली, मतलब आपकी ओवरऑल रैंक। आपने अपना रिजल्ट चेक किया है? बोले हाँ सर बिल्कुल किया है। ये स्टूडेंट्स हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, ठीक है। देवाशीष शर्मा, मात्र 2 महीने के आसपास इनने कोचिंग किए थे हमारे कोचिंग संस्थान से। सागर जिले से ये बच्चे बिलोंग करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, 67.75 इनके नंबर आए हुए हैं। जी हाँ, हमारे कोचिंग के बच्चे हैं ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इनका जो नंबर है वो 67.75 है। इनकी टोटल रैंक जो कितनी है? 50 है टोटल रैंक। और चाहिए कितनी रैंक यदि हम देखेंगे तो 165। आसानी से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। 50वीं रैंक इनकी आई है, कितने में से? 165 में से। इनको फ्री सीट मिल जाएगी, ठीक है। यदि आप लोगों की ये वाली रैंक, कंसोलिडेटेड रैंक, यदि आपकी 165 से ऊपर है, 170 तक भी यदि है मान के चलो तो ठीक है, 170 से ऊपर यदि है तो आपको फ्री सीट नहीं मिलने वाली है। और फ्री सीट की जो फीस है सालाना, वो मात्र 70,000 रुपए के आसपास में है, जिसमें आपको पूरा रिटर्न मिल जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में, ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों की जो रैंक है, यहां पर यदि आप देखेंगे कंसोलिडेटेड रैंक आपकी जो है, ठीक है, 225 से ऊपर है, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। यदि आप पेमेंट शीट में लेना चाहते हैं तो 165 और ये 60 आपस में आप जोड़ दीजिए, ये वाला 60 को आपस में जोड़ दो, टोटल कितनी सीट हो गई? 225। तो यदि आपकी 230 तक भी रैंक आई है, ओवरऑल रैंक, कंसोलिडेटेड रैंक आपकी कितनी आई है? ठीक है, 230 तक भी आई है, 240 तक भी आई है, तो आप काउंसलिंग कराइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 240 से ऊपर यदि आपकी रैंक आई है, मैं बोल रहा हूं चलो 300 के भी यदि आप अंदर में हो तो आप काउंसलिंग करा लो, ठीक है। 240 तक वालों को आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद वालों के चांसेस कम है। और 300 से ऊपर वाले तो आपको काउंसलिंग करवाना ही नहीं है, आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है।
ठीक है। तो टाइम और पैसे वेस्ट मत करो। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए। हमारे कोचिंग संस्थान से करना तो हमारे कोचिंग संस्थान से तैयारी करो, कहीं और से करना है तो कहीं और से तैयारी करो, लेकिन कोचिंग कर लेना, क्योंकि आपको भी पता, आपने पेपर दिया है, पेपर का लेवल कैसा आता है, किसी बुक से नहीं आता है। किसी भी कोचिंग के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, PYQ, ठीक है, और पूरा कोर्स आपके पास में HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, संडे टू संडे टेस्ट लगाओ पेपर के जैसे, तब सिलेक्शन होगा, बिना मेहनत के, ठीक है, आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों की सीट की जानकारी। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि काउंसलिंग में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे हमें काउंसलिंग करवाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तीनों कॉलेज की जानकारी आपको होगी। ठीक है, जबलपुर किसको मिलेगा, जिसके स्टूडेंट्स अच्छे नंबर हैं। ठीक है, महू वाला कॉलेज किसको मिलेगा, जिनके टॉप जो है, ठीक है, 100 में आते हैं बच्चे, तो उन्हें स्टूडेंट जबलपुर और महू मिल सकता है। यदि आप टॉप 100 में आते हैं, कंसोलिडेटेड रैंक यदि आपकी 100 के अंदर में है, तो आपको स्टूडेंट जबलपुर और महू मिल जाएगा। जिनकी रैंक 100 से ऊपर में है उन्हें स्टूडेंट्स रीवा मिलेगा, और जिनकी 200 से ऊपर रैंक है उन्हें स्टूडेंट्स फिर रीवा ही मिलेगा, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम आगे चलें तो क्या करना है, सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए। फिर स्टूडेंट्स आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, कौन से कॉलेज को आप पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रखना चाह रहे हैं। तो पहले में आपको जबलपुर ही रखना है, दूसरे में आपको महू, जो भी आप आगे पीछे रखना चाहें, तीसरे में रीवा ही रखना है लेकिन। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको पेमेंट करना होगा। आपको जो फीस लगने वाली है, बताएंगे कितनी फीस लगने वाली है आप लोगों को, ठीक है, काउंसलिंग करवाते समय। फिर आपको कॉलेज मिलेगा, फिर कॉलेज मिलेगा तो स्टूडेंट जो कॉलेज आपको मिलेगा वहां आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, दस्तावेजों का सत्यापन, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम बताने वाले हैं। यदि आपको कॉलेज पसंद नहीं आएगा तो आप अपग्रेड करवा सकते हो, एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अपग्रेड का रिजल्ट आएगा तो आपको वहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ऑनलाइन यदि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो स्टूडेंट्स आपके पास में ईमेल आईडी होना चाहिए। आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। क्रिप्स पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। ये है स्टूडेंट्स क्रिप्स की वेबसाइट। यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे आप इसको क्लोज करेंगे, ये देखिए यूजर नेम और पासवर्ड, तो यहाँ से आप न्यू यूजर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी नहीं करना है, जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे वहीं आईडी और पासवर्ड बनाना। यदि आईडी पासवर्ड बना लिए गुम गया तो काउंसलिंग आपकी नहीं हो पाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको काउंसलिंग करवाना है। आप देखेंगे 225 रुपए स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, काउंसलिंग कराने का चार्ज लगेगा विद GST। तो ये लगभग मान के चलिए 400 रुपए के आसपास में आपको खर्च आने वाला है काउंसलिंग करवाने का, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपने क्या ले लिया, ठीक है, सारी प्रोसेस करवा दिया। जब स्टूडेंट्स आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको PVFT का रिजल्ट लगेगा, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको लगेगी, TC लगेगा, माइग्रेशन लगेगा। माइग्रेशन आप चाहो तो बाद में दे सकते हो, लेकिन आपको लेकर जाना है TC और माइग्रेशन। करंट की आपको फोटो लगेगी जो आपने एडमिट कार्ड में लगाए थे वो वाली, उसके पीछे अपना नाम भी लिख कर लेकर जाना है आप लोगों को। अपनी फोटो के पीछे, सामने नहीं, पीछे नाम लिख कर लेकर जाना है, सामने है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जाति प्रमाण पत्र यदि है आपके पास में तो। मूल निवासी लगेगा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। कृषक कोटे से यदि भरा था तो लगेगा, नहीं तो जरूरी नहीं है। यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो ही लगेगा। यदि आप सैनिक कोटे से हैं, दिव्यांग, हैंडीकैप्ड हैं तो ही लगेगा। EWS से हैं तो आपको सर्टिफिकेट लगाना ही लगाना है। यदि 12वीं पास यदि आपने 2021 में किया है, ठीक है, या 22 में किया है, तो स्टूडेंट्स 1 साल का गैप सर्टिफिकेट लगेगा जो तहसील में बन जाता है, जहां पर कलेक्ट्रेट जहां पर होते हैं, जहां पर क्या बैठते हैं, हमारे वकील बैठते हैं। तो जो टाइपिस्ट लोग रहते हैं उनके पास जाओ, गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। कॉलेज आपको जब मिल जाएगा उस समय आपको बनवाना है, अभी नहीं बनवाना है, क्योंकि जो कॉलेज मिलेगा उसके नाम पर गैप सर्टिफिकेट लगता है, अभी नहीं लगेगा। फिर आपको डॉक्टर के पास का स्टूडेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ब्लड ग्रुप वाला। तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अभी चले जाइए, ठीक है, और आपका नॉर्मल ब्लड चेकअप करा लीजिए। 5 रुपए 10 रुपए लगते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड चेकअप की रिपोर्ट लगेगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों की। इसके बाद में स्टूडेंट्स आय प्रमाण पत्र, यदि आपके पापा का है आय प्रमाण पत्र तो वो आपको लगेगा। जो आपने काउंसलिंग करवाए हैं उसका पूरा जो प्रिंट आउट निकलेगा वो आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड ओरिजिनल लगेगा आप लोगों का, इसकी फोटोकॉपी भी। और स्टूडेंट्स जितने भी हमने आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के आप लोगों को 2 सेट लेकर जाना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आगे आप लोगों से पेमेंट शीट के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, यदि आपका फ्री सीट में सिलेक्शन होता तो 73,860 रुपए आपका 1 साल का खर्च है फ्री सीट वालों का। मतलब यदि आपकी टोटल रैंक, ठीक है, 165 में आई है, यदि आपका रिजल्ट आपने चेक किया है, कंसोलिडेटेड रैंक यदि आपकी, ठीक है, 160 165 के अंदर में यदि आप हो तो आपको स्टूडेंट्स आसानी से फ्री सीट मिल जाएगी। तो खर्चा कितना है आप लोगों का, 73,860 रुपए की आपको DD बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट जिसे कहते हैं। बैंक से आपको उस कॉलेज के नाम पर बनवाना होगा, वो भी बताएंगे कैसे बनवाना है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपने कोचिंग से होते हैं, तो हमें A to Z सारी जानकारी है। आपके जो सीनियर बच्चे रहेंगे वो भी हमारे कोचिंग संस्थान के रहेंगे, आपकी कॉलेज में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी।
यदि स्टूडेंट्स आप पेमेंट शीट लेंगे तो स्टूडेंट्स 5,33,860 रुपए का खर्च है एक साल का। ये पिछले रिकॉर्ड के आधार पर 2022 की काउंसलिंग के आधार पर बताया जा रहा है। 23 की काउंसलिंग में फ्री सीट की भी हो सकता है, थोड़ी बहुत फीस बढ़ जाए। यहाँ 73,000 लिखा है 80-85 हो जाए। ये स्टूडेंट्स 5,33,000 लिखा है, ये 6 तक पहुंच जाए, तो थोड़ा बहुत फर्क जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप लगभग इतने पैसे की व्यवस्था करके रखिए। यदि आपकी कंसोलिडेटेड रैंक 250 से अंदर में है तो आप पैसे की व्यवस्था करके रखिए। 250 से ऊपर यदि आप 300 तक में यदि हैं तो आपको फिर फ्री सीट नहीं मिलेगी, पेमेंट सीट मिलेगी। पेमेंट सीट बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि हर बच्चा, ठीक है, 5.5 लाख रुपए सालाना अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर में आपको 8 लाख तक लगेगा, 7, ठीक है, 7,85,000 रुपए लगेगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा रिस्क ना लें। यदि आप पेमेंट शीट नहीं लेना चाहते हैं तो आप फिर से तैयारी कर लो। जिनकी रैंक कंसोलिडेटेड 250 से ऊपर है, ठीक है, तो वो तो तैयारी में जुड़ जाइए, और 300 से ऊपर वाले छोड़ दो, ठीक है। बिल्कुल मन लगा के तैयारी करो। 2024 जून में आपका पेपर होगा, जून 2024 में तैयारी में जुट जाइए। नए बैचेस चालू हो चुके हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप क्या लेना चाहते हैं, छात्रावास वगैरह लेना चाहते हैं तो 21,000 रुपए आपको सालाना का खर्च आएगा। बिजली का बिल और आपका खाने का ये अलग से रहेगा। 21,000 रुपए मतलब सिर्फ रहने का अकेला का है आप लोगों का। फिर जो आपको अभी फीस पटाना है, ठीक है, तो जो भी आपको कॉलेज मिला, जैसे आपको जबलपुर मिला तो जबलपुर का ये डिमांड ड्राफ्ट का नाम और ये उनके बैंक अकाउंट इस नंबर पर पे होगा। यदि आपको महू का कॉलेज मिलेगा तो ये महू के नाम से पे होगा पैसा आप लोगों का, ये बैंक अकाउंट है। ये रीवा का है, रीवा के नाम से पे होगा तो ये अकाउंट में, ऐसे आपको पे कराना है। टोटल जानकारी हमारे पास में आपको मिल जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं कोचिंग करने के लिए तो आप कोचिंग कर सकते हैं। यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो अपना रिजल्ट अपने नाम के साथ में व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9407384042। जिनके भी रैंक 250 से कम है वो सारे बच्चे मैसेज करके, ठीक है, अपना काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ जाइए। स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग कराइएगा, कोई भी गड़बड़ी मत कीजिएगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं जरूर संपर्क कीजिएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। आपके सपोर्ट से साइंस जोन फैमिली 40,000 स्टूडेंट के साथ में आगे बढ़ रही है। सब्सक्राइबर 40,000 से भी ऊपर हो चुके हैं। सभी आपका प्यार दुलार है। ऐसी सपोर्ट कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।